CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। साथियों, ये जो कमेटी है एक संस्था है, ये बच्चों के खिलाफ किए गए कार्य के ऊपर अपना एक्शन लेती है। यानी कि जैसे कि कुछ बच्चों के खिलाफ यौन शोषण होता है, या फिर कुछ बच्चों को कम उम्र में ही काम पर लगा दिया जाता है, या फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि गलत राह पर चले जाते हैं, गलत लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं, उनको बचाने की जिम्मेदारी भी इसी कमेटी की होती है। इसी कमेटी के पास एक केस आता है जुलाई 2022 को कि एक बेटी को उसके माँ बाप मार देना चाहते हैं। वैसे तो ये बड़ा ही आम है, क्योंकि हमारे देश में भ्रूण हत्या हर कहीं बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चियों को कोई पसंद नहीं करता है। हालांकि सरकार ने इसके खिलाफ कदम उठाए हैं, ये केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ दूसरा था। ये मामला भ्रूण हत्या से जुड़ा हुआ नहीं था, ये मामला था एक 13-14 साल की बच्ची की मौत से जुड़ा हुआ। यानी कि वो बच्ची जिसको उसके माँ बाप मार देना चाहते थे, उसकी उम्र थी 13 से 14 साल। साथियों, जब ये केस आगे बढ़ता है तो पूरे देश में फैलता है ये खबर के साथ, और ये खबर एक ज्वलंत मुद्दा बन जाता है। इसको विस्तार से बताने से पहले मैं अपने दर्शकों से वही गुजारिश करना चाहूंगा जो हर बार करता हूं कि क्राइम वर्ल्ड परिवार के मेंबर अगर आप अभी तक नहीं बने हैं तो बन जाइए, क्योंकि ये जो क्राइम वर्ल्ड है वो देश दुनिया की खबरों को आपके सामने लाता रहता है, और वो खबरें जो आपको कुछ सिखाकर समझाकर जाती हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के शो की विस्तार से। साथियों, हर शहर में एक कमेटी है CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जिसका एक उद्देश्य होता है बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों के लिए एक्शन लेना। और उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास एक केस आता है कि एक 14 साल की बच्ची, जो भी पूरे 14 साल की नहीं हुई है, उसके माँ बाप उसे मार देना चाहते हैं। ये कमेटी अपने साथ अपने सदस्यों को लेकर जाती है और उस बच्ची को अपने माँ बाप के चंगुल से छुड़ाती है। लेकिन फिर जो कहानी उजागर होती है उसे सुन के सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साथियों, ये बच्ची जिसकी उम्र कुछ तकरीबन 13 से 14 साल, 13.5 साल की है, उसके पेट में 4 महीने का बच्चा पल रहा होता है। जी हाँ साथियों, 4 महीने का बच्चा। और समाज में उस बच्चे को इस बच्ची के माँ बाप नहीं लाना चाहते थे, इसीलिए वो ये सोचते थे कि इस बच्ची को ही रास्ते से हटा दे। हालांकि वो ऐसा नहीं चाहते थे, दिल से बहुत ही दुखी थे। रो रो के वो CWC के जो सदस्य होते हैं उनको अपनी कहानी बताते हैं कि इस बच्ची के साथ कुछ समय पहले बलात्कार हो गया था। हम नहीं चाहते थे कि ये जो खबर है बाहर तक फैले, इसीलिए हमने इस बच्ची को चुप कराए रखा। अपने आगे के बयान में इस बच्ची के माँ बाप एक हैरत अंगेज खुलासा करते हैं कि इसी साल 12 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के महोबा गांव में रहने वाली ये बच्ची अपनी मां के कहने पर घर से बाहर निकली थी चीनी लेने के लिए, क्योंकि गेस्ट आए थे घर में। मां ने कहा कि चीनी लेके आओ, चाय बनानी है, तो बच्ची घर से बाहर निकली तो घर के बाहर इसने पास की दुकान से चीनी ली, और जब वापस घर जाने की ओर अग्रसर थी, तब वहां पर उसी दुकान पर बैठे 4 लड़कों ने इस मासूम बच्ची को दबोच लिया। उसे अपने साथ लेके गए ये लोग कब्रिस्तान में, और एक एक कर सबने अपनी हवस पूरी की उस बच्ची के साथ। एक एक करके उसको अपना शिकार बनाया। वो बच्ची रोती जा रही थी, तड़पती जा रही थी। माँ इंतज़ार कर रही थी कि कब बच्ची चीनी लेके आए और हम चाय बनाए, लेकिन उस बेचारी बच्ची का कहीं दूर कब्रिस्तान में बलात्कार हो रहा था, वो भी 4 लड़कों के द्वारा। उस दिन वो बच्ची वापस अपने घर में नहीं आती है। माँ बाप तलाश करते हैं लेकिन नहीं मिलती है। पुलिस में रपट लिखाई जाती है, FIR दर्ज कराई जाती है। पुलिस अपनी तरफ से कोशिश करती है, लेकिन कुछ समय के बाद तक वो बच्ची नहीं मिलती है। फिर एक दिन, कई दिनों के बाद ये बच्ची वापस लौट के अपने घर में आती है, क्योंकि उन 4 लड़कों ने उस बच्ची को डरा धमका कर कई दिनों तक उसका बलात्कार किया था, और इसीलिए वो बच्ची पूरी तरीके से दिल से डरी सहमी थी। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी। उसके आने पर उसके कपड़ों की हालत देखकर और उसकी हालत देखकर उसके माँ बाप समझ चुके थे कि हमारी बच्ची के साथ गलत काम हुआ है।
उसने बताया अपने माँ बाप के पूछने पर कि इस दुकान में रहने वाले इन 4 लड़कों ने, जो कि इनके माँ बाप के पड़ोसी ही थे, हमारे साथ गलत किया। लेकिन माँ बाप जो थे इस मामले को दबाना चाहते थे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि ये केस बाहर फैले और हम किसी भी तरीके की बदनामी के गिरफ्त में आ जाएं। लेकिन धीरे धीरे बच्ची की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। उसकी जो तबीयत थी वो बहुत ही नासाज, बहुत ही नाजुक हो चुकी थी। तब कहीं जाकर अपने एक संबंधी के कहने पर जब इस बच्ची को ये लेके जाते हैं डॉक्टर के पास और कहते हैं कि ये बच्ची अपने पेट में दर्द की शिकायत कर रही है, तो इसी इलाके का डॉक्टर, जो कि झोला छाप डॉक्टर था, और उससे भी कहीं से ये अंदाज़ा नहीं था कि ये 13 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो सकती है, क्योंकि माँ बाप ने नहीं बताया था। तो ये एक पेन किलर देता है बच्ची को और कहता है कि इसको खा लो, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। बच्ची खाती है लेकिन उसका दर्द ठीक नहीं होता है। वो बच्ची अपने ना सिर्फ शारीरिक दर्द से गुजर रही थी, बच्ची मानसिक दर्द से भी इतना गुजर रही थी कि कोई छोटी सी भी आवाज़ होती थी वो डर के दुबक के कोने में बैठ जाया करती थी। उसके साथ इतनी बड़ी दरिंदगी की थी उन 4 लोगों ने, इसका अंदाज़ा शायद किसी को नहीं था उसके परिवार में। उसके दर्द को उसके अपने माँ बाप भी नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी माँ ने ऐसा कहा कि हमें इस मामले में पुलिस को बताना चाहिए। पुलिस को बताया गया। पुलिस ने अपनी तरफ से कोशिश की, उन 4 लड़कों को गिरफ्त में लिया, जेल में डाल दिया और आज की डेट में मौजूदा सूरत हाल में वो लड़के अपने किए गलत कर्मों की सजा भुगत रहे हैं जेल में। अब सुनिए उस बच्ची के साथ क्या हुआ। जब CWC की टीम को ये केस पता चलता है तो वो इस मामले में माँ बाप को भी बहुत ज़्यादा फटकार लगाती है कि इस बच्ची की क्या गलती थी, बलात्कार किया किसी और ने और मार रहे हो तुम अपनी बच्ची को। तो माँ बाप रोते रोते कहते हैं कि क्या करें, डॉक्टर ने साफ बोल दिया है कि इसके पेट में बच्चा है और बच्चा खत्म नहीं हो सकता है, अबॉर्शन नहीं हो सकता है। अबॉर्शन हुआ तो दोनों की ही जान जाएगी, इस बच्ची की भी जाएगी, बच्चे की भी जो उसके पेट में पल्ला जाएगी। तो हम सोचते हैं कि अब इस मुसीबत से छुटकारा पा ले। हालांकि CWC की जो टीम थी वो माँ बाप को समझाने में कामयाब हो जाती है कि ऐसा ना कीजिए, बच्ची की जान पे आ जाएगी। और आखिरकार इसी साल 20 सितंबर 2022 को उस बच्ची ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था। लेकिन तकलीफ ये हो गई थी कि अब उस बच्चे को कौन संभालेगा। ना इस बच्ची की वो हालत थी कि अपने बच्चे के लिए वो कुछ भी किसी से लड़ सके, ना ही इस बच्ची के माँ बाप ये चाहते थे कि उसका होने वाला बच्चा है वो मतलब उस पर कोई ध्यान दे। और लापरवाही से ये हुआ कि स्वस्थ पैदा हुआ वो बच्चा आज की डेट में कानपुर के एक अस्पताल में है और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। हालांकि इस बेचारी बच्ची की भी हालत ठीक नहीं है, उसकी भी तबीयत खराब है, क्योंकि ये मैंने जैसे पहले बताया कि मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की पीड़ा से झुलस रही है। और मौजूदा सूरत हाल में जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अपराधी थे वो जेल के अंदर हैं, ये बच्ची हॉस्पिटल में है, इस बच्ची का बच्चा भी हॉस्पिटल में है, हालत खराब है। लेकिन एक और खबर जो निकल के सामने आ रही है, उन अपराधियों ने ये बताया है कि हमारा एक और साथी था जो इसमें हमारे साथ संलिप्त था। साथियों, हमारा इस तरीके की कहानी सुनाने का ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि हम आपको परेशान करें, विचलित करें, लेकिन हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि समाज में ऐसा कब तक होता रहेगा। इसका सबसे बड़ा इलाज क्या है, अगर आप जानते हैं तो क्राइम वर्ल्ड के कमेंट बॉक्स सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हालांकि हमें एक ही, सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज समझ में आता है जिससे इस प्रकार के अपराधों को दूर किया जा सकेगा। आज की अपडेट ये है कि पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी मुल्क ने एक कानून पारित किया है जिसके हिसाब से उसके देश में जिस भी इंसान ने किसी बच्ची या महिला के साथ बलात्कार किया उसे पूरे जीवन के लिए नपुंसक बना दिया जाएगा। क्यों नहीं ये कानून हमारे देश में पारित होता है? आज पहली बार पाकिस्तान की तारीफ करने का मन कर रहा है क्योंकि उसने इस कानून को लाकर अपने देश में महिलाओं की सुरक्षा की कुछ हद तक गारंटी ले ली है। क्यों नहीं हमारे देश में कानून को सख्त किया जाता है कि इस प्रकार के जो अपराध होते हैं जिसमें एक मासूम, एक निर्दोष, एक देश के भविष्य जो बच्ची थी
उसके साथ गलत ना सिर्फ गलत किया गया बल्कि उसकी जिंदगी को जिंदगी रहते रहते मौत से बदतर बना दिया गया। और जिसने बदतर बनाया है, क्या उसे सिर्फ जेल में डालना ही काफी होगा? साथियों, जेल में रोटी मिलती है, जेल में एक हवा मिलती है, जेल में वो अपराधी पछतावे की जिंदगी नहीं जी पाएंगे। वो अपने परिवार से भले दूर हो गए, लेकिन ये जो दिल की तड़प हमें हो रही है, पर्सनल मुझे हो रही है, वो ये तड़प बोलती है कि उन इंसानों को जिसने एक मासूम बच्ची की जिंदगी को पल पल मरने पर मजबूर कर दिया, आखिर हम उन्हें सिर्फ जेल में डालकर ये क्यों समझते हैं कि ऐसे अपराध कम हो जाएंगे? नहीं होंगे। ऐसे अपराध कैसे कम होंगे? हमने तो अपनी तरफ से जो बनता था आपको बता दिया। आप जो सोचते हैं हमारे क्राइम वर्ल्ड के कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर लिखिए, हम पढ़ेंगे और अपने बाकी के दर्शकों को बताएंगे कि ऐसे अपराध किस तरीके से कम हो सकते हैं। हमारी आपसे दिली इल्तिजा गुजारिश है कि इस मुद्दे को भी ठंडा ना होने दीजिए। ना सिर्फ इस मुद्दे को बल्कि हमारे क्राइम वर्ल्ड में जो भी हम खबर बताते हैं, हर एक मुद्दे को आप एक मुहिम समझिए और क्राइम वर्ल्ड के कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपने विचार जरूर प्रस्तुत कीजिए। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्द ही कर लीजिए और अगली कहानी, अगली नई सच्ची घटना के साथ फिर से आपके सामने मैं रूबरू होऊंगा। मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।